अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से काफ़ी बच्चे आए हुए थे, स्कॉलर्स थे वहाँ के। तो मुझसे पूछने लगे, बाबा जी आप किस में भरोसा करते हो? आप चाहे रिलीजन में भरोसा करते हो या स्पिरिचुअलिटी में? मैंने कहा मैं प्रतीकों और कुछ सीमित परंपराओं में बंधे हुए कुछ तथाकथित सिद्धांतों पर भरोसा नहीं करता। मैं तो जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सार्वकालिक, सर्वहितकारी, पंथनिरपेक्ष सत्य हैं, जिनको हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में अध्यात्म कहा है और उसका मूल सिद्धांत है एकत्व का, उसमें भरोसा करता। और हम पूरे विश्व को भी इसी आध्यात्मिकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा ध्येय है। व्यक्तिगत जीवन में वैदिक आचरण, वैदिक जीवन, वैदिक भारत, वैदिक विश्व, ये एक लक्ष्य है हमारा। और इससे बनेगा एक एक व्यक्ति का जीवन दिव्य। तो दिव्य जीवन, दिव्य भारत और दिव्य विश्व, डिवाइन लाइफ, डिवाइन इंडिया एंड डिवाइन वर्ल्ड। तो ये एक ध्येय है हमारा। और इस ध्येय के लिए जो जी रही हैं हमारी वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां, आज उनके एक संगीत के साथ ये सत्र शुरू होगा। वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, ये हमारे वो अनुष्ठान हैं जिससे हम फिर से भारत को ऋषियों का देश बनाना चाहते हैं और भारत के ऋषियों का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां बहुत ही विदुषी आचार्य बहन सविता जी के नेतृत्व में, और जो वरिष्ठ बहनें हैं हमारी, अब एक बात अच्छी यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बन गई है। श्रद्धेय गुरुदेव ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और बहन सविता जी और दूसरी वरिष्ठ बहनें इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। और जहाँ सविता जी और बहन सुमन जी के नेतृत्व में हमारी वैदिक कन्या गुरुकुलम की ओर सेवाव्रती बहनें बहुत दिव्यता से इस कार्य में लगी हुई हैं, और दूसरी बहनें भी पूरे देश भर से इस अनुष्ठान से जुड़ने जा रही हैं। आज का सत्र हम इस समय जो महाभाष्य पढ़ रही हैं, उनमें से जो 9 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी हैं जो वरिष्ठ हमारी बहनें हैं, उनमें से एक श्रुति। तो श्रुति ने एक गीत तैयार किया, तू कौन है तेरा नाम क्या, और उसको हमारी बेटियों ने बहुत अच्छे से उसका को स्वर दिया है। तो आज उसी के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। तू कौन है तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तू कौन है तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादिवा अनंत हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादिवा अनंत हूँ। मैं निर्विकार निराकार
मुझे में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता। निर्लोभता निष्कामता, निर्लोभता निष्कामता। निज कर्म मन और वचन में धारण करूँ मैं पवित्रता। निज कर्म मन और वचन में धारण करूँ मैं पवित्रता। है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा। है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा। किसने बनाई सृष्टि ये, किसने तुझे भेजा यहाँ। किसने बनाई सृष्टि ये, किसने तुझे भेजा यहाँ। है कौन वह कवि क्रांत दर्शी, ढूंढता जिसको जहाँ। है कौन वह कवि क्रांत दर्शी, ढूंढता जिसको जहाँ। वो जग पिता परमात्मा है, ढूंढता जिसको जहाँ। वो जग पिता परमात्मा है, ढूंढता जिसको जहाँ। उसने बनाई सृष्टि ये, उसने मुझे भेजा यहाँ। उसने बनाई सृष्टि ये, उसने मुझे भेजा यहाँ। उसने मुझे भेजा यहाँ। उसने मुझे भेजा यहाँ। वो निर्विकार निराकार अनुपम अनादि सर्वाधार। वो निर्विकार निराकार अनुपम अनादि सर्वाधार। आनंद दाता है प्रभु हर एक हृदय में भरता प्यार। आनंद दाता है प्रभु हर एक हृदय में भरता प्यार। जो जन्मता न कभी कहीं ना वृद्धता को प्राप्त है। जो जन्मता न कभी कहीं ना वृद्धता को प्राप्त है। जो सर्वशक्ति मान कण कण में चराचर व्याप्त है। जो सर्वशक्ति मान कण कण में चरा
व्याप्त है, कण कण चराचर व्याप्त है, जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिपल जानता, जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिपल जानता, सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा, सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा, सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा। तो है तो एक छोटा सा प्रश्न, तू कौन है, मैं कौन हूँ। और महर्षि दयानंद के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। जब मूल शंकर ब्रह्मचारी पूरे हिमालय में भ्रमण करता हुआ पूरे देश की धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण को अपनी खुली आँखों से देखता हुआ और अंततः एक सच्चे गुरु की तलाश में जब मथुरा पहुंचा, तो कहते हैं उन्होंने गुरु विरजानंद जी का दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से गुरु विरजानंद ने कहा, कौन है? तो कहते महर्षि दयानंद उस समय संन्यास की दीक्षा ले चुके थे। उन्होंने कहा, मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो हमारी बेटियों ने मैं कौन हूँ, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, वो सारा हमारी इन बेटियों ने सबको जना दिया। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने जीवन के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, अपने गंतव्य के बारे में आखिर हर एक व्यक्ति को तलाश है सत्य की, और जब तक वो तलाश, वो खोज उसकी पूरी नहीं होती, तब तक उसकी यात्रा जारी रहती है। हमारी ये विदुषी बेटियाँ और विद्वान तेजस्वी हमारे ब्रह्मचारी सभी भी इसी सत्य की तलाश में हैं, और इसके ऊपर हम निरंतर संवाद कर रहे हैं। तो आज के संवाद की शुरुआत हमारी बहुत ही विदुषी बहनें रूपाली जी और प्रियार्चना जी भी उनका सहयोग करेंगी। तो प्रियार्चना जी प्रारंभ में आकर के आज के इस संवाद को स्वर देंगी और फिर आगे रूपाली जी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगी। एक बार हमारी सभी बहनों का, बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन। ओम, सभी को मेरा नमन, वंदन। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। परम श्रद्धेय गुरु जी और हम सभी के प्रिय आचार्य जी जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति है, और हमारी आचार्या जी जिनकी भी सूक्ष्म उपस्थिति है यहाँ पे, उन सभी को मेरा वंदन। और उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन। आस्था के माध्यम से जो भाई बहन हमें देख रहे हैं, उन सब का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें यहाँ क्या मिला। ममता समता प्रेम मिला, ममता समता प्रेम मिला, मिला हमें आशीष। ममता समता प्रेम मिला, मिला हमें आशीष। आप सभी के चरणों में है झुकता अपना शीश, झुकता अपना शीश। इस सत्र का प्रारंभ मैं अपनी कविता के द्वारा करूँगी, और इसमें एक संवाद है जो मैंने परमात्मा के साथ किया था। वैसे हर समय भगवान मेरे से मिलते हैं, लेकिन ध्यान में वो ज़्यादा करीब होते हैं मेरे। तो आपको बताती हूँ कि क्या संवाद हुआ मेरे और उनके बीच में। जब मैंने दुनिया को चाहा,
दुनिया ने मुझे ठुकराया। जब मैंने दुनिया को चाहा तो दुनिया ने मुझे ठुकराया, और जब दुनिया ने मुझे ठुकराया तो मेरा मन बहुत घबराया। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया तो मेरा मन बहुत घबराया। सोचा मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। सोचा मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। पर जब देखा अंतर मन में, खुद परमात्मा को पाया, खुद परमात्मा को पाया। जब मैंने परमात्मा को पाया तो उसने मुझे बड़े प्यार से समझाया, तू अकेली नहीं है, हर पल तेरे साथ हूँ मैं। तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू डरना नहीं किसी से कभी भी, रक्षा का मैं हाथ हूँ। दुनिया की उलझन में, उसने कहा कि सिर्फ इतना करना, दुनिया की उलझन में मुझको ना भूलना, जो कहे तेरी आत्मा वही करना, असमंजस में ना झूलना, असमंजस में ना झूलना। फिर उसने मुझे दिया हौसला, साहस और ढेर सारा प्यार, वात्सल्य, ममता, करुणा और प्रेम का उपहार। मुझे एहसास दिलाया मैं अकेली नहीं, उसने मुझे किया है स्वीकार। उसने मेरा हाथ हर पल है थामा, सद्भाव भरी मुदिता दी उसने मुझे दी हर बार। मेरे आंसू पोंछे उसने मुझको बहुत हंसाया, मैं हंसती तो वो भी मेरे संग में खिलखिलाया। उसने कहा तू डरना नहीं, तुझ पर है मेरा साया। कृतज्ञता से धन्यवाद में बोल उठी, जो मैंने उसको पाया, जो मैंने उसको पाया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगे के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी बहुत ही तेजस्वी और विदुषी और बहुत तर्कशील बहन मीनाक्षी जी को। वे आए और अपने भावों को प्रकट करें। ओम। बहन मीनाक्षी जी। ओम। पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाई बहनों और सभी दर्शकों को भी सादर नमन। आज मैं यहाँ आने से पहले और आने के बाद के कुछ अपने अनुभव बताना चाहूँगी। मैं यहाँ आने से पहले एक दिन सोच रही थी, सुख दुख आते रहते हैं, दुख मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मेरी ज़िंदगी में आता रहता है, तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। कोई ज़िंदगी ऐसी होती ही नहीं है जिसमें कि दुख आए ही ना। फिर मैं यहाँ आई, मुझे पता चला कि आध्यात्मिक जीवन ऐसा है, उसमें एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप निरंतर सुख में रह सकते हैं। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा, और जो मैंने उन लोगों को देखा जो इस स्थिति में काफ़ी पहुँच चुके हैं, मुझे उनके सिर्फ मिलने से ही बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ जब मुझे आके पता चली, ये मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। मैं यहाँ आने से पहले अखबार बहुत पढ़ा करती थी, तो उसमें मैं पढ़ती थी कि इतनी बुराइयाँ हैं समाज में, और सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगता था वो है स्त्री शोषण। मैं इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी। जब मैं पढ़ती थी तब मुझे लगता था कि बस पढ़ाई करके काम तो यही करना है, पर कैसे करना है ये मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे कभी कभी लगता था शायद मुझे अकेले खड़ा होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। फिर मेरा 12th हुआ, काफ़ी ऑप्शन थे सामने, क्या करना है मेरे को, मुझे कॉलेज में जाना है, क्या करना है। तभी एक बार पिताजी ने बोला, देखो स्वामी जी युवाओं को बुला रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने बस इतना सुना कि स्वामी जी युवाओं को देश के परिवर्तन के लिए बुला रहे हैं। मैंने उसी समय निर्णय कर लिया, पिताजी मुझे तो जाना है। फिर पिताजी ने बोला कि आपका मन 100% हो गया तभी मैं आपको भेजूँगा। तो फाइनली मैं 100% ही अपना मन यहाँ पे करके आई। और सच है, हम युवा रोज़ देखते रहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, आपस में बातें भी करते हैं, पर ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें कुछ करना भी है इसके लिए। पर सच है कि यहाँ पे ज़रूरत है एकत्रित होने की और बदलाव लाने की। मैं यहाँ आने से पहले सोचती थी कि मेरा जो जीवन है वो ठीक है, काफ़ी ठीक है, मुझे ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अब बदलाव लाना है। यहाँ आके पता चला कि ऐसा नहीं है। बदलाव तो लाने से पहले खुद के अंदर बदलाव लाना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ की जो दिनचर्या है, स्वामी जी का सुबह योग करवाना और उसके बाद हमें अपने जीवन के बारे में बताना, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव आ जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आके जो मिला स्वामी जी से आते ही, वो है उत्साह। हर काम को करने के लिए उत्साह। कुछ भी काम करने जाओ सबसे पहले अपने मन में उत्साह रखो। और एक बात कि हमारे अंदर सब कुछ करने का सामर्थ्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता।
एक बात, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, जब मैंने स्वामी जी के मुंह से सुने तो ये मुझे लगा ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञ क्या है कि आप जिंदगी का कोई भी काम शुरू करें और वो होगा ही। युवाओं को बहुत ज़्यादा उत्साहित कहा जाता है और ये सच भी बात है। तो अब ज़रूरत है यहाँ पे युवाओं की, वो एकत्रित हों, एकता से काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि यूनिटी में बहुत ज़्यादा ताकत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये कहावत बिल्कुल सच है। हमारा संकल्प ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे संकल्पवान स्वामी जी हैं और वह सर्वज्ञ ईश्वर है। धन्यवाद। तो मीनाक्षी बेटी बहुत अंतर्मुखी रहती है। मैं तो इसे कभी कभी बोलता हूँ कि बाहर से भी खुश दिखाकर अंदर से बहुत खुश रहती है, बहुत प्रसन्न रहती है और अपने कार्य में पूरी तन्मयता से लगी रहती है और पूरी गंभीरता से, प्रामाणिकता से, और बातें भी कि हमें निरंतर सुख पाना है। एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई अभाव ना हो, कोई अपूर्णता ना हो, भीतर से हम पूर्ण तृप्त रहें। और फिर हम जो बड़े शब्द समाज में चारों ओर सुनाई देते हैं पूरे विश्व में, चेंज, परिवर्तन, बदलाव, ये 3 शब्द मैंने पूरी दुनिया में गूंजते हुए सुने, लेकिन इनकी अपेक्षा होती है कि बाहर से हो। तो हमारी इन बेटियों ने जीवन के प्रभात में ही ये समझ लिया है कि ये चेंज, ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये रूपांतरण स्वयं से शुरू करना है, और उनको हमारी बेटियां शुरू कर चुकी हैं। और मीनाक्षी ने अपनी बात कही और आगे भी सब बेटियां अपने दिल की बात कह रही हैं, और जो हम सफ़र हैं, हम राही हैं, उनको इस अनुष्ठान के लिए आमंत्रित भी कर रही हैं।